अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं तो ये टोटके आज़माएं। ख़वातीन टमाटर के सस्ता होने का इंतज़ार करती रहती हैं, मगर जब टमाटर सस्ते हो जाते हैं तो ये इनको घर में महफूज सही से नहीं कर पाती, जिसका इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। टमाटरों को धोकर काटें और इनको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको बरनी में भर कर रख लें। जब भी खाना बनाएं इसको डाल लें, या टमाटरों को अच्छी तरह धोकर खुश्क करें। इसको फ्रीज़र में खुला रख दें। ध्यान रखें इन पर कोई और चीज़ ना रखें, ये 1 माह तक बिल्कुल ताज़ा रहेंगे। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसका पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमेज़े में गरम तेल 2 चाय के चम्मच शामिल करें। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। अंगूर की ग़िज़ाई अहमियत। अंगूर में पोटेशियम की भारी मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर, कैल्शियम, विटामिन B6 और विटामिन C के अलावा गुड कार्बन, सोडियम भी मौजूद होता है। पीली रंगत वालों के लिए अंगूर बेहतरीन है। निहार मुँह चंद दाने अंगूर के खाने से इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है जो दायमी कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं। अंगूर में फ़ाइबर और पानी की मौजूदगी आंतों की सफाई करती है और कब्ज़ को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करती है। इसके अलावा अंगूर की तमाम इक़साम ही दिल के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मदद देता है। आयरन की मौजूदगी नया खून बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे चेहरे की पीली रंगत भी निखर कर गुलाबी और चमकदार हो जाती है। फलों पर लीमू का अर्क छिड़क देने से फल काफ़ी अरसे तक ताज़ा रहते हैं। गूंदे हुए आटे को ख़मीर होने से बचाने के लिए इसकी सतह पर अगर घी की हल्की सी तह चढ़ा दी जाए तो आटा ख़मीर नहीं होगा। पौधों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए चाय की पत्ती, ठंडी चाय और अंडों के पिसे हुए छिलके डालें। इस तरह पौधे ज़्यादा तेज़ी से नशोनुमा पाएंगे। इसके अलावा चावल धोने के बाद वाला पानी यानी चावल का पीच और चावलों की भूसी मिली मिट्टी भी मुफीद है। रोटी को तवे पर चिपकने से बचाने के लिए एक खाली स्प्रे बोतल लें। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें और पानी शामिल करें। अब इसे बंद करें और अच्छी तरह हिलाएं। रोटी बनाने के लिए तवा गरम करें। जब तवा गरम हो जाए तो इस पर इस बोतल से तेल और पानी का ये स्प्रे कर दें। अब इस पर रोटी डालें। ना ही रोटी चिपकेगी ना ही कड़क होगी और बन जाएगी नरम और मुलायम फूली हुई रोटी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।